युवा संसद में सीकर की गूंज, सत्येंद्र योगी ने रखे प्रखर विचार। युवा शक्ति और सशक्त बजट से बनेगा विकसित भारत। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा परिसर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में सीकर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए सत्येंद्र योगी ने अपने प्रखर विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए युवा प्रतिनिधियों ने केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत 2047 युवाओं के मार्ग को सुदृढ़ बनाना विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने संबोधन में सत्येंद्र योगी ने कहा कि भारत आज विश्व के सबसे बड़े युवाओं का देश है। भारत के पास विशाल युवा जनसंख्या और बड़ी कार्यशील शक्ति है, जिसे सही दिशा, अवसर और नेतृत्व प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का केंद्रीय बजट 2026 केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक सशक्त मार्गदर्शक है। इस बजट में युवाओं के लिए शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक तथा आयुर्वेद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि युवा ही राष्ट्र की शक्ति, आधार और भविष्य है। यदि युवाओं को उचित अवसर, संसाधन और मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जब 1857 की क्रांति समय स्वतंत्रता की चिंगारी जली थी, तब यदि हमारे क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी यह सोच लेते कि भारत 1947 तक स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, तो शायद देश को आज़ादी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता पहले कल्पना की गई, फिर उसके लिए संघर्ष किया गया और अंततः उसे प्राप्त किया गया। सत्येंद्र योगी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उसी प्रकार विकसित भारत का लक्ष्य भी आज कोई भ्रम नहीं है। हम सभी की सहभागिता, संघर्ष, संकल्प और सुदृढ़ नीतियों के माध्यम से विकसित भारत का सपना निश्चित रूप से साकार होगा। स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत युवाओं का सबसे बड़ा देश है। जब पूरे विश्व भर के अंदर सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या की बात होती है तो भारत का नाम आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के पास युवा जनसंख्या बहुत है, लेकिन आवश्यकता है उस युवा जनसंख्या को सही दिशा देने की, सही ट्रैक पे लाने की और विकसित भारत का मार्ग बताने की। उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ऐसा बजट लेके आई है कि युवा सशक्त होगा तभी भारत विकसित होगा। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी कार्यशील जनसंख्या तो है, लेकिन आवश्यकता है उस कार्यशील जनसंख्या को अवसर देने की। उसी का कार्यशील जनसंख्या को अवसर देने का विशेष ध्यान इस बजट के अंदर रखा गया है। सार्थक प्रयास अवसर देने का इस बजट के अंदर किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार का बजट कोई आंकड़ा या दस्तावेज नहीं है, यह युवाओं का रोड मैप है जो भारत को 2047 तक विकसित बनाएगा और इसी रोड मैप के माध्यम से हम भारत को विकसित बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अंदर शिक्षा, तकनीक, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एयर स्पेस, आयुर्वेद पे विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि युवा शक्ति है, युवा सशक्त है, युवा आधार है, युवा विचार है, युवा 2047 विकसित भारत के नायक है। क्योंकि बजट युवा को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी इस देश के अंदर ऐसी युवा जो विराजमान है, जब सदन पटल के ऊपर 2047 विकसित भारत का बजट आता है, बजट को 2047 को एक आधार मान के बजट एक विकसित भारत का रोड मैप तैयार होता है, तो इसी देश के राजनेता कहते हैं कि सत्ता में बैठा दल केवल विकसित भारत के खोखले दावे कर रहा है, आम जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। उन सभी दावों का युवा शक्ति पूर्ण रूप से खंडन करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 1857 के अंदर आजादी की एक चिंगारी जली थी, तब हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्र सेनानी यह सोच लिए थे कि भारत 1947 में आजाद नहीं हो पाएगा, तो क्या हम आज आजाद हो पाते? आजादी पहले लड़ी गई, फिर सोचेगी, फिर हासिल की। उसी प्रकार मैं दावे के साथ कहता हूं कि विकसित भारत का सपना कोई भ्रम नहीं है। हम सबकी सहभागिता, संघर्ष और एकता के साथ और सार्थक बजट के साथ भारत को निश्चित रूप से 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। धन्यवाद।